वेस्टइंडीज के खिलाफ सूर्या ने बदल डाली पूरी प्लेइंग 11। जी हाँ दोस्तों, सुपर 8 जैसे बड़े मंच पर जब टीम इंडिया मैदान में उतरती है तो हर फैसला सिर्फ एक मैच तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे टूर्नामेंट की दिशा तय करता है। वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले से पहले जो हुआ उसने हर क्रिकेट फैन को चौंका दिया। जैसे ही टीम शीट सामने आई, सबसे पहले नजर गई उस बदलाव पर जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस अहम मुकाबले में पूरी प्लेइंग 11 को नए सिरे से गढ़ने का फैसला किया और कुछ ऐसे नाम बाहर कर दिए जिनकी जगह लगभग तय मानी जा रही थी। इस फैसले की सबसे बड़ी चर्चा इसलिए भी हुई क्योंकि इसमें ईशान किशन और हार्दिक पांड्या जैसे बड़े और अनुभवी खिलाड़ियों को बाहर बैठाया गया। फैंस के मन में पहला सवाल यही उठा कि आखिर सुपर 8 जैसे दबाव भरे मुकाबले में इतने बड़े बदलाव क्यों किए गए? क्या ये रणनीति का हिस्सा था या फिर हालिया प्रदर्शन का असर? जब इस फैसले को गहराई से देखा जाए तो साफ होता है कि ये सिर्फ एक मैच की सोच नहीं, बल्कि आगे के पूरे टूर्नामेंट को ध्यान में रखकर लिया गया कदम था। वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये टीम अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और बेखौफ क्रिकेट के लिए जानी जाती है। ऐसे में भारतीय कप्तान ने संतुलन को प्राथमिकता दी। सूर्या का मानना साफ दिखा कि सिर्फ स्टार पावर से नहीं, बल्कि सही कॉम्बिनेशन से ही बड़े मैच जीते जाते हैं। यही वजह रही कि टीम में ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया गया जो हाल के दिनों में निरंतर प्रदर्शन कर रहे थे और जिनका स्ट्राइक रेट व फील्डिंग इस फॉर्मेट के हिसाब से ज्यादा फिट बैठता है। ईशान किशन को बाहर किए जाने का फैसला सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रहा। एक समय तक उन्हें टीम इंडिया का भविष्य माना जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों में उनकी शुरुआत तो अच्छी रही, पर वे बड़ी पारी में उसे बदलने में नाकाम रहे। सुपर 8 जैसे चरण में जहां हर रन की कीमत होती है, वहां कप्तान ने जोखिम लेने के बजाय स्थिरता को चुना। यही सोच इस फैसले के पीछे दिखाई दी। सूर्या ने शायद ये मान लिया था कि इस पिच और इस विरोधी टीम के खिलाफ उन्हें ऐसे बल्लेबाज चाहिए जो लंबे समय तक टिककर खेल सकें। हार्दिक पांड्या का बाहर होना और भी बड़ा झटका माना गया। एक ऑलराउंडर के तौर पर उनकी अहमियत किसी से छुपी नहीं है, लेकिन हालिया फॉर्म, फिटनेस और गेंदबाजी में निरंतरता की कमी ने चयनकर्ताओं और कप्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया। सूर्या ने यह संकेत देने की कोशिश की कि टीम में जगह नाम से नहीं बल्कि प्रदर्शन से मिलेगी। ये फैसला युवा खिलाड़ियों के लिए भी एक बड़ा संदेश था कि बड़े नाम होने के बावजूद अगर आप टीम की जरूरतों पर खरे नहीं उतरते तो बदलाव संभव है। नई प्लेइंग 11 में सबसे खास बात यह रही कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में संतुलन साधने की कोशिश साफ नजर आई। ऊपर के क्रम में ऐसे बल्लेबाज रखे गए जो तेज शुरुआत दे सकें, वहीं मध्य क्रम में ऐसे खिलाड़ी शामिल किए गए जो दबाव में भी टिककर खेल सकें। गेंदबाजी में विविधता पर जोर दिया गया ताकि वेस्टइंडीज के आक्रामक बल्लेबाजों को अलग अलग तरह की चुनौती दी जा सके। तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन विकल्पों को भी सही तरीके से इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई। मैच से पहले कप्तान सूर्या का बॉडी लैंग्वेज भी काफी आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे तौर पर किसी खिलाड़ी को टारगेट नहीं किया, लेकिन उनके शब्दों से यह साफ था कि टीम इंडिया अब प्रयोग के दौर से आगे निकल चुकी है। सुपर 8 में हर मैच फाइनल जैसा होता है और यहाँ कोई भी गलती भारी पड़ सकती है। यही वजह रही कि उन्होंने साहसिक फैसला लेने से परहेज नहीं किया। वेस्टइंडीज के खिलाफ इस मुकाबले को लेकर फैंस की उम्मीदें भी काफी ज्यादा थीं। एक तरफ भारत की नई प्लेइंग 11 थी, तो दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की पारंपरिक आक्रामक टीम। मैदान में उतरते ही ये साफ दिखने लगा कि भारतीय टीम इस बदलाव के साथ पूरी तरह तैयार है। खिलाड़ियों के चेहरे पर फोकस और गंभीरता साफ झलक रही थी। हर खिलाड़ी जानता था कि ये मौका सिर्फ खुद को साबित करने का नहीं, बल्कि कप्तान के भरोसे को सही ठहराने का भी है। मैच के शुरुआती ओवरों में ही ये बदलाव असर दिखाने लगा। नई ओपनिंग जोड़ी ने संयम के साथ शुरुआत की और गैर जरूरी जोखिम से बचते हुए रन बटोरने पर ध्यान दिया। मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रोटेट की और फील्डिंग साइड पर दबाव बनाया। यही वह पहलू था जिसकी कमी पिछले कुछ मैचों में महसूस की जा रही थी। सूर्या की सोच यहीं पर सही साबित होती नजर आई। गेंदबाजी में भी बदलाव का फायदा दिखा। अलग अलग एंगल से आने वाली गेंदों ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को बांध कर रखा। स्पिनरों ने अपनी लाइन और लेंथ से रन गति पर ब्रेक लगाया, जबकि तेज गेंदबाजों ने सही समय पर विकेट निकालकर मैच को भारत के पक्ष में मोड़ा। फील्डिंग में भी अतिरिक्त ऊर्जा नजर आई, जो अक्सर टीम में नए खिलाड़ियों के आने से देखने को मिलती है। इस पूरे मुकाबले के दौरान एक बात साफ हो गई कि सूर्या अब सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि एक सोचने वाले कप्तान के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने जोखिम उठाया, लेकिन वो जोखिम भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि आंकड़ों और परिस्थितियों को देखकर लिया गया था। यही वजह है कि भले ही शुरुआत में फैसले पर सवाल उठे हों, लेकिन मैदान पर उसका असर सकारात्मक दिखा। ईशान और हार्दिक जैसे खिलाड़ियों का बाहर बैठना निश्चित रूप से चर्चा का विषय रहेगा, लेकिन क्रिकेट में फैसले स्थायी नहीं होते। ये बदलाव भी हालात के हिसाब से लिया गया कदम था।
आगे के मैचों में परिस्थितियां बदलीं तो टीम कॉम्बिनेशन भी बदल सकता है। सूर्या का ये संदेश साफ था कि टीम इंडिया अब फ्लेक्सिबल है और जरूरत के हिसाब से खुद को ढालने के लिए तैयार है। इस मैच ने यह भी दिखाया कि सुपर 8 में कोई भी टीम हल्के में नहीं ली जा सकती। वेस्टइंडीज ने भी अंत तक संघर्ष किया और कई मौकों पर भारत को कड़ी टक्कर दी, लेकिन भारतीय टीम की योजना और अनुशासन ने आखिरकार फर्क पैदा किया। यही बड़े टूर्नामेंट की असली पहचान होती है, जहां छोटे छोटे फैसले बड़े नतीजे तय करते हैं। इस जीत या प्रदर्शन से कहीं ज्यादा अहम बात यह रही कि टीम इंडिया ने यह दिखा दिया कि वो दबाव में भी बड़े और कड़े फैसले लेने से नहीं डरती। सूर्या की कप्तानी में टीम का ये नया रूप आने वाले मैचों के लिए भी एक मजबूत संकेत है। सुपर 8 का सफर अभी लंबा है, लेकिन इस मुकाबले ने यह साफ कर दिया कि भारत हर चुनौती के लिए तैयार है। अब सभी की नजरें अगले मुकाबलों पर होंगी। क्या ये नई प्लेइंग 11 आगे भी जारी रहेगी या फिर परिस्थितियों के हिसाब से फिर बदलाव होंगे? क्या ईशान और हार्दिक की वापसी होगी या नए खिलाड़ियों को ही भरोसा मिलेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले मैचों में मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ लिया गया यह फैसला लंबे समय तक चर्चा में रहने वाला है और आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस सुपर 8 मुकाबले को एक खास पहचान दिलाने वाला है। वेस्टइंडीज के खिलाफ सूर्या ने बदल डाली पूरी प्लेइंग 11। जी हाँ दोस्तों, सुपर 8 जैसे बड़े मंच पर जब टीम इंडिया मैदान में उतरती है तो हर फैसला सिर्फ एक मैच तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे टूर्नामेंट की दिशा तय करता है। वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले से पहले जो हुआ उसने हर क्रिकेट फैन को चौंका दिया। जैसे ही टीम शीट सामने आई, सबसे पहले नजर गई उस बदलाव पर जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस अहम मुकाबले में पूरी प्लेइंग 11 को नए सिरे से गढ़ने का फैसला किया और कुछ ऐसे नाम बाहर कर दिए जिनकी जगह लगभग तय मानी जा रही थी। इस फैसले की सबसे बड़ी चर्चा इसलिए भी हुई क्योंकि इसमें ईशान किशन और हार्दिक पांड्या जैसे बड़े और अनुभवी खिलाड़ियों को बाहर बैठाया गया। फैंस के मन में पहला सवाल यही उठा कि आखिर सुपर 8 जैसे दबाव भरे मुकाबले में इतने बड़े बदलाव क्यों किए गए? क्या ये रणनीति का हिस्सा था या फिर हालिया प्रदर्शन का असर? जब इस फैसले को गहराई से देखा जाए तो साफ होता है कि ये सिर्फ एक मैच की सोच नहीं, बल्कि आगे के पूरे टूर्नामेंट को ध्यान में रखकर लिया गया कदम था। वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये टीम अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और बेखौफ क्रिकेट के लिए जानी जाती है। ऐसे में भारतीय कप्तान ने संतुलन को प्राथमिकता दी। सूर्या का मानना साफ दिखा कि सिर्फ स्टार पावर से नहीं, बल्कि सही कॉम्बिनेशन से ही बड़े मैच जीते जाते हैं। यही वजह रही कि टीम में ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया गया जो हाल के दिनों में निरंतर प्रदर्शन कर रहे थे और जिनका स्ट्राइक रेट व फील्डिंग इस फॉर्मेट के हिसाब से ज्यादा फिट बैठता है। ईशान किशन को बाहर किए जाने का फैसला सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रहा। एक समय तक उन्हें टीम इंडिया का भविष्य माना जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों में उनकी शुरुआत तो अच्छी रही, पर वे बड़ी पारी में उसे बदलने में नाकाम रहे। सुपर 8 जैसे चरण में जहां हर रन की कीमत होती है, वहां कप्तान ने जोखिम लेने के बजाय स्थिरता को चुना। यही सोच इस फैसले के पीछे दिखाई दी। सूर्या ने शायद ये मान लिया था कि इस पिच और इस विरोधी टीम के खिलाफ उन्हें ऐसे बल्लेबाज चाहिए जो लंबे समय तक टिककर खेल सकें। हार्दिक पांड्या का बाहर होना और भी बड़ा झटका माना गया। एक ऑलराउंडर के तौर पर उनकी अहमियत किसी से छुपी नहीं है, लेकिन हालिया फॉर्म, फिटनेस और गेंदबाजी में निरंतरता की कमी ने चयनकर्ताओं और कप्तान को सोचने पे मजबूर कर दिया। सूर्या ने यह संकेत देने की कोशिश की कि टीम में जगह नाम से नहीं बल्कि प्रदर्शन से मिलेगी। ये फैसला युवा खिलाड़ियों के लिए भी एक बड़ा संदेश था कि बड़े नाम होने के बावजूद अगर आप टीम की जरूरतों